दिस कंट्रोल एक्शन को हमने एक ट्रांसफर फंक्शन से डिनोट कर दिया, दैट इज जी। ट्रांसफर फंक्शन जो है ऑफ द कंट्रोल एक्शन इज जी। तो ये इनपुट क्या करेगा कि जी इनपुट विल बी गिवन टू दिस कंट्रोल एक्शन, और ये ट्रांसफर फंक्शन जो है सॉरी कंट्रोल एक्शन ट्रांसफर फंक्शन जो है कंट्रोल एक्शन का, ये इस पूरे इनपुट को प्रोसेस करेगा और यहाँ पे जो भी डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए, ठीक है, सपोज एसी का टेम्परेचर आपको 24 चाहिए या फिर स्पीड आपको 50 चाहिए, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें क्या होंगी कि मैनिपुलेट होंगी आफ्टर गिविंग इनपुट टू द ट्रांसफर फंक्शन। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम इज, आउटपुट क्या है यहाँ पे इन दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? हाउ वी डिनोट द आउटपुट? एनीवन? आउटपुट कैसे हम डिनोट करते हैं? सबसे हो रहा है यस, हाउ वी डिनोट आउटपुट? हेलो सी। यस, तो जो आउटपुट है दैट इज गिवन बाय सी एंड इनपुट इज डिनोटेड एज, इनपुट to the system is denoted as R. Okay, so the transfer function will be equal to output by input, that is C by R. Okay, तो ये तो general हो गया. Whether it is a closed loop control system or open loop control system, the transfer function will be given as output by input, that is C by R. So that is mentioned here. The transfer function is expressed as the ratio of the output to the input quantity. Laplace transform में लेंगे तो क्या हो जाएगा? C will be represented as C of S and R will be represented as R of S, and transfer function will be represented as G of S. So G of S will be equal to C of S by R of S. नेक्स्ट जो है, अब थोड़ा डिफरेंट अलग अलग पढ़ लेते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दोनों में ही हाउ विल कैलकुलेट द सिस्टम रेस्पॉन्स और द आउटपुट। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है कि पूरे जो कंट्रोल सिस्टम में है वहां पे जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय एम ऑफ एस। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये हमेशा नोटेशन जो है वो कॉमन रहेगा, एम ऑफ एस से ही डिनोट करेंगे हम ट्रांसफर फंक्शन को, जैसे जी ऑफ एस यूज करते होंगे आप लोग सिग्नल सिस्टम में। ठीक है, जी ऑफ एस, तो दैट इज जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन बोले उसको, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दैट इज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एम ऑफ एस। जी ऑफ एस एम ऑफ एस इज सेम थिंग, बट नोटेशन हम जनरली एम ऑफ एस यूज करेंगे पूरे कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, दैट इज सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। तो ओपन लूप में तो कोई ऐसा फीडबैक एलिमेंट भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, वी नो दैट ट्रांसफर फंक्शन, तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? In the closed loop control system, okay, closed loop control system में पहले तो है कि ब्लॉक डायग्राम उसका बना लीजिए। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा? We know that input, we have a desired reference input, ठीक है, एक desired output है, output और the system response C of S। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि यू हैव कंट्रोल एक्शन के थ्रू हमें आउटपुट मिला था, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन यू नो कंट्रोल एक्शन ट्रांसफर फंक्शन इज जी ऑफ एस। ठीक है, ये जी ऑफ एस चल रहा है ट्रांसफर फंक्शन हमारा, और जो फीडबैक जो फीडबैक लेके चलते हैं हम यहाँ पे, फीडबैक एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एच ऑफ एस, दिस इज द फीडबैक। ठीक है, फीडबैक लूप को हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे in the control system by h of s। ठीक है, and you know उसमें क्या हुआ था कि we were continuously comparing the input and the output through this feedback। ठीक है, तो ये जो एरर सिग्नल होगा, एरर सिग्नल ही जाएगा एज एन इनपुट टू द कंट्रोल एक्शन, फिर ये कंट्रोल एक्शन फिर से एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर वो वापस से
यहाँ पे बस एक एडवांटेज होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कि सपोज यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस हुआ सिस्टम में, ठीक है, तो डिस्टरबेंस भी लगातार कंपेयर हो रहा है विद दिस इनपुट, उसको हम कहीं भी रिमूव नहीं कर रहे हैं डिस्टरबेंसेस को, ठीक है, वो लगातार कंपेयर हो रहा है। तो वो जो लगातार कंपेयर हो रहा है तो उसकी वजह से एरर की जो भी वैल्यू आएगी वो बार बार यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, फिर से वो कंट्रोल एक्शन पे जाएगी, फिर आउटपुट आएगा, फिर वो कंपेयर होगा, फिर आउटपुट आएगा, तो उससे एरर कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ विल कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। Okay, so the question is how we'll calculate the system output. तो कैसे लग रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं आइडिया? तो बस थोड़ा सा 2 स्टेप है बस इसमें, ठीक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट आउटपुट इज ट्रांसफर फंक्शन इज और द सिस्टम आउटपुट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। तो बस ये माइंड में रखिएगा कि C ऑफ S बाय R ऑफ S निकालना है कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके यू हैव टू कैलकुलेट C ऑफ S बाय R ऑफ S। ट्रांसफर फंक्शन है C ऑफ S बाय R ऑफ S निकालना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली C ऑफ S आउटपुट क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अभी ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ठीक है, E ऑफ S तो यू नो वेरी वेल नाउ दैट इज एरर सिग्नल, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, E ऑफ S इज योर एरर सिग्नल। एरर सिग्नल क्या है, यहाँ पे फीडबैक लूप से जो आउटपुट आया, सपोज दिस इज B ऑफ S, ठीक है, और जो डिजायर्ड रेफरेंस इनपुट था दैट वाज R ऑफ S, ठीक है। तो एरर सिग्नल क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ इनपुट टू द जो कि फीडबैक लूप से आउटपुट आया था, ठीक है, B ऑफ S। तो दैट R E ऑफ S एरर सिग्नल इज द R ऑफ S प्लस माइनस B ऑफ S, ठीक है। एक इक्वेशन यू नो दिस। अब है कि B ऑफ S को क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन राइट B ऑफ S। सिग्नल सिस्टम में अगर याद हो, पढ़े होंगे कि अगर 2 ब्लॉक्स सपोज ऐसे होता है, जैसे कि मीन्स अगर 2 ब्लॉक्स, जैसे थोड़ा सा रिकॉल करिएगा उसको कि 2 ब्लॉक्स अगर कैस्केड में कनेक्टेड होते हैं तो जो आउटपुट होता है वो हम कैसे निकालते हैं। इफ 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड देन व्हाट विल बी द आउटपुट, एनीवन? मैम दोनों ब्लॉक के रिस्पॉन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, दोनों के रिस्पॉन्स को, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी वही है कि सपोज यू हैव टू कैलकुलेट दिस B ऑफ S। अगर आपको B ऑफ S कैलकुलेट करना है, भूल जाइए वो सब की क्या है नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। इफ यू हैव टू कैलकुलेट दिस B ऑफ S तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ C ऑफ S इंटू H ऑफ S। तो C ऑफ S इंटू H ऑफ S का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे B ऑफ S, दैट इज B of S will be equal to C of S into H of S, क्योंकि कहीं से भी ये B of S को एलिमिनेट करना ही होगा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग C of S by R of S। तो यहाँ पे B of S का तो कोई टर्म ही नहीं है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको कैसे भी करके हमें एलिमिनेट करना है। तो ये B of S तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एरर है, एरर कैलकुलेट हो ही रही है, वो बार बार फीडबैक क्या कर रहा है, फीडबैक लूप उस आउटपुट को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, जो भी डिस्टरबेंस सिग्नल की वजह से जो आउटपुट आ रहा है उसको मिनिमाइज करना है उसको। तो ये B ऑफ S तो आना ही है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए उसको C ऑफ S इंटू H ऑफ S इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा। फिर और C ऑफ S को क्या लिखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट इक्वेशन बिटवीन C ऑफ S एंड R ऑफ S। मुझे E ऑफ S भी नहीं चाहिए, B ऑफ S भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब मुझे चाहिए नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे एलिमिनेट करनी होंगी चीजें। तो C ऑफ S को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे अगर C ऑफ S, ये सब पूरा डायग्राम भूल जाइए फिर से, तो C ऑफ S क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, E